एवरीवन, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2026 के लिए, तो तैयारी करने से पहले या तैयारी करते हुए ये वीडियो जरूर देख लेना और सभी के साथ लाइक एंड शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक हाईली कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है जिसको इंडिया के टॉप 10 डिफिकल्ट एग्जामिनेशन की लिस्ट में रखा गया है। यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में जो रिजल्ट जाता है वो मात्र 6% है नेट के लिए और मात्र 0.5 से 0.6% रहता है जेआरएफ के लिए। तो जब कंपटीशन इतना हाई है तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्या आप भी एक गलती कर रहे हैं कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज पे रिलाई कर रहे हैं? आपके पास बुक्स हैं, आपके पास पीडीएफ्स हैं, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास जो है वीडियोस हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके पास है अपनी तैयारी करने के लिए। रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे हैं, तो क्या वो रिसोर्सेज आपको हेल्प कर रहे हैं या वो रिसोर्सेज आपके लिए जो है एक हर्डल क्रिएट कर रहे हैं? इस वीडियो में बहुत डिटेल से हर चीज को जानेंगे। लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए सेशन सभी यूजीसी नेट सेट एस्पिरेंट्स के साथ, ताकि जो भी ये गड़बड़ कर रहे हैं वो ये एनालाइज कर सके कि वो कहां पे लैक करेंगे और कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूं, इसमें हम बात करने वाले हैं मल्टीपल रिसोर्सेज लीड्स टू जीरो प्रोडक्टिविटी। कैसे आप बहुत सारी चीजें करके कुछ भी नहीं कर पाते हो, उस पे आज डिटेल डिस्कशन होने वाला है। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ इस चैनल पे। टॉप 50 टॉपिक्स पेपर 2 में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ पेपर 1 मैथ्स, डीआई, आरसी, जो 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 15 में से 15 आप स्कोर कर सकते हो, वो सेशन आपके लिए मैं लेके आती हूँ शाम को 7 बजे और पेपर 2 चलता है सुबह 11 बजे। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी क्लासेस की पीडीएफ्स के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जेआरएफ अड्डा हमेशा सिलेक्शन की बात करता है और सिलेक्शन पे ही हम फोकस करते हैं। यूजीसी नेट जून 2026 के लिए गोल्ड एंड सिल्वर 2 तरीके के पैकेजेस हैं। जो भी आपके काम का आपको लगता है पैकेज, उसको आप ले सकते हैं एंड अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। एंड पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 कॉमर्स तो है ही, उसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से आपके लिए जो है जेआरएफ अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। जयपुर में ऑफलाइन सेंटर है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो कि है कि इतने सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, तो कैसे आप अपने रिसोर्सेज का यूज करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, या आप इन रिसोर्सेज को यूज करके अपना सिलेक्शन ना होने में जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। आज के टाइम पे जो आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, यूट्यूब एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जहां से बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। और हम जब भी बात करते हैं कि हमें जो है पढ़ना है हाईली कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारे पास हमारे रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। टीचर जो है वो एक रिसोर्स है, वो रिसोर्स प्रोवाइडर है, ठीक है, वो रिसोर्स नहीं, एक रिसोर्स प्रोवाइडर है जो कि आपको नोट्स, पीडीएफ्स, वीडियोस एंड बुक्स के माध्यम से हेल्प करता है। तो अब हमें जब पढ़ाई करनी है, आपके पास यूजी पीजी की बुक्स होंगी, उन यूजी पीजी की बुक से आप पढ़ाई करते हो। आपको कोई वीडियो देखनी है, कंटेंट समझना है, तो आप वीडियोस देख लेते हो कोई भी टॉपिक समझने के लिए। आपके पास नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, अवेलेबल है। जैसे जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आप जाओगे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे टीचर्स के, पेपर 1 के, पेपर 2 के, एंड आपको पीडीएफ्स जो है हर क्लास की मिल जाती है। और पीडीएफ्स के लिए तो हम बोलते हैं कि जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जो भी पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और बहुत सारा बच्चा जो है इन सभी रिसोर्सेज के पीछे भागता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल मत करिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप रिसोर्सेज को यूज करेंगे तभी आप अपनी सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। बट एक यूज करना और एक होता है रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एस्पिरेंट को समझनी चाहिए। अगर आपने हर क्लास की पीडीएफ रखी है अपने पास, उसको आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो वो पीडीएफ वेस्ट है। आपने आपने हर टीचर से नोट्स लिए हैं, प्लेटफॉर्म से नोट्स इकट्ठे कर लिए हैं, आपने अपने सीनियर से नोट्स ले लिए हैं, एग्जामिनेशन के लिए रेडीमेड नोट्स आपके पास हैं, और बहुत सारे नोट्स आपने इकट्ठे कर लिए हैं और उनको भी आप कभी रीड नहीं कर पा रहे हो, उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी आपके लिए एक रिसोर्स एक्यूमुलेशन है सिर्फ और सिर्फ, ये भी आपके लिए वेस्ट है।
वीडियोस आप देख रहे हो बट एक ही टॉपिक की मल्टीपल वीडियोस देख रहे हो, 10 टीचर से 5 टीचर से पढ़ रहे हो, एक टॉपिक 2 या 3 टीचर से पढ़ रहे हो, सेम टॉपिक को अलग अलग टीचर से पढ़ते जा रहे हो, रादर की एक टॉपिक को एक वीडियो को 2 से 3 बार देखने के, तो वो भी आपका रिसोर्स वेस्टेज है। और जब हम बात करते हैं बुक्स की, हमारा जो सिलेबस है वो यूजी पीजी का सिलेबस आता है, तो यूजी पीजी की बुक्स मिला के लगभग हमारी जो है 30 से 40 बुक्स बन जाती हैं पेपर 2 की। एंड ऐसे ही पेपर 1 की भी बुक अगर आप देखना चाहो यूनिट वाइज, तो वो भी आपको 10 से 11 बुक्स जो है पेपर 1 की मिल जाएंगी। तो इतनी सारी बुक्स आप पढ़ सकते हो क्या? अपने आप से एक सवाल पूछो और फिर देखो कि आप जो रिसोर्सेज एक्यूमुलेट कर रहे हो वो एक्चुअल में आपके लिए काम आने वाले हैं या वो आपके लिए एक वेस्टेज होने वाले हैं। मैं आपको बहुत ही डिटेल में इसका सॉल्यूशन देने वाली हूं। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो आप थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि हर एक रिसोर्स का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब हम यूजीसी नेट की तैयारी की बात करते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 में हमारी जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग तरीके की हैं। पेपर 1 में आपको प्रैक्टिस ओरिएंटेड यूनिट भी मिलेंगी, पेपर 2 में भी आपको जो है रट्टाफिकेशन भी करना पड़ेगा, आपको चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, आपको चीजें क्रैम करनी पड़ेंगी, और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी कहीं ना कहीं कुछ यूनिट्स की होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको स्टैटिक और फैक्चुअल डेटा जो है वो भी याद करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको पेपर में देखने को मिलने वाली हैं, और इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, रिसोर्सेज को यूज करेंगे। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है और रिसोर्सेज को आइडल भी नहीं रखना है। अगर आप एक्सप्लॉयटेशन करते हो और आइडल रखते हो, दोनों ही सिचुएशंस गलत है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं सिर्फ बुक्स को फॉलो करूंगी तो इतनी लेंथी बुक्स और इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ सकती। तो सिर्फ और सिर्फ बुक्स पे रिलाई करना काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस पे रिलाई करना काम नहीं आएगा, प्रैक्टिस भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ एक्यूमुलेट करने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो पीडीएफ्स हैं वो इंटेंशनली आप इकट्ठा नहीं करते हो, बट कहीं ना कहीं वो बहुत सारी पीडीएफ्स इकट्ठी हो जाती है। क्वेश्चंस की पीडीएफ है, कंटेंट की पीडीएफ है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। और नोट्स जो हैं, अगर आप कोई रेडीमेड नोट्स ले रहे हो तो ये रेडीमेड नोट्स जो हैं ये आपके हैं ही नहीं, ये जो है ये आपके लिए सेकेंडरी डेटा है। और सेकेंडरी डेटा जो होता है, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप जिस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, क्या उसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया था ये डेटा, नोट्स बनाए थे क्या? आपने किसी और तरीके से चीजें को समझा है अभी तक, यहाँ पे जो नोट्स बने हैं वो किसी और तरीके से बने हैं। 2 लोगों का दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता है। तो हाँ, आप रेफर कर सकते हो, बट आप इन्हीं पे रिलाई नहीं कर सकते हो। आपको अपने सिलेबस को बहुत बड़े से छोटा करना है तो नोट्स आपको हेल्प कर जाएंगे, बट अगर आप उनको अपना खुद का नहीं बनाओगे तो यहाँ पे आप लैग करोगे। मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो मैम क्या आपके नोट्स नहीं खरीदे? नहीं, कैसे उस पे काम करना है ये सीखो। और अब हम इन पे काम कैसे करना है उसकी बात यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो 1 बाय 1 चीजों को समझते हैं, एक एक रिसोर्स जो है हमारे पास उसको समझेंगे कि कैसे यूज करना है। अब मैं बात करती हूँ पीडीएफ की। जो आपने क्लास में वीडियो देखी उसी की पीडीएफ है या क्वेश्चंस की पीडीएफ है? तो क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो आपको हेल्प करेगी प्रैक्टिस करने के लिए। आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। अगर आपको विद एक्सप्लेनेशन मिल रहे हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आप एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप अप्लाई अच्छे से कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट को या नहीं। दूसरा, अगर आपकी पीडीएफ कंटेंट की पीडीएफ है तो यहाँ पे जो आपने एक बार वीडियो देखी है तो उस वीडियो को आप रिवाइज कर सकते हो शॉर्ट नोट पे, बट आपके लिए ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है कि आप उस पीडीएफ को रिवाइज करो। अब मैम पीडीएफ में तो हर चीज आपने दे दी है ना, बट मुझे जो है वो याद नहीं हो रही। एक बार पीडीएफ रीड कर ली, नहीं याद हो रही, तो अब क्या करना है? अब आप जब नोट्स की बात करते हैं हम, तो नोट्स में आपने किसी से भी नोट्स लिए हैं, रेडीमेड नोट्स हैं, आपके सीनियर के हैं, आपके भाई बहन के हैं, टीचर ने दिए हैं, जो भी वो नोट्स हैं उनको अपना खुद का बनाना है। तो जो कीवर्ड्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती हैं, उनको हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको हाईलाइट नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। हाईलाइट करना कीवर्ड्स को बहुत ज्यादा जरूरी है एंड उनको एक बार रीड करके समझ लेना कि क्या चीज हमें यहाँ पे दी गई है, किस बेसिस पे नोट्स जो है वो बनाए गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए और चीज भी इसमें ऐड ऑन करनी है तो आप उसमें ऐड ऑन
कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको नोट्स को आपका अपना बना देंगी। और नोट्स और पीडीएफ में फिर क्या फर्क हुआ, देखो या तो आप पीडीएफ का ही प्रिंट लेके उनको अपना बना सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, या आपके पास नोट्स हैं तो उनमें अपना ध्यान जो है वो आप लगा सकते हो कि आपके पास पूरे के पूरे टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल में है या शॉर्ट फॉर्म में है, वो आपके पास हो गए। और इसको आप बाइफरकेट करना फिर शुरू कर सकते हो कि जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसको एक बारी में लिख लो, उस एक बारी में जो स्टैटिक पोर्शन लिखा गया है उसको आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो। फिर उसके बाद यहाँ पे जो बुक्स की बात है, अब कभी कभी क्या होता है कोई टॉपिक हमें डिटेल में समझना है, तो अगर आप कोई टॉपिक डिटेल में समझना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बुक को रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है अपना वीडियो देख के या कोई पीडीएफ से नोट्स खुद के बना सकते हो। कुछ ऐसा टॉपिक लगता है जो बहुत अलग है, हटके है, आपने अपने यूजीपीजी में पढ़ा है, तो उसके लिए आप जो है बुक को रेफर कर सकते हो। कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट, आज के टाइम पे जो है जब भी आप अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हो तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक स्टूडेंट जो है वो स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ेगा और डिटेल में पढ़ेगा। तो अगर आपने डिटेल में पढ़ा है, आपने बुक्स में अंडरलाइन की हुई है कोई चीज, उसको आपने रेफर करना है, तो वहां आपको ये हेल्प मिल सकती है। अब कौन से यूनिट्स के लिए बुक्स जो है वो काम आ सकती हैं, जो आपकी प्रैक्टिस ओरिएंटेड यूनिट्स हैं वहां पे आपको बुक्स को फॉलो कर लेना है। जैसे अगर हम बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग है, डीआई है, आरसी है, उनको प्रैक्टिस करना है, पीडीएफ से मिल रहे हैं वो ले लो। अदरवाइज आपके पास बुक्स हैं जैसे फाइनेंस यूनिट पेपर 2 में है, अकाउंटिंग है, स्टैट्स है, टैक्सेशन है, उनको आप रेफर कर सकते हो, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब मैम बुक्स का मतलब हार्ड कॉपी ही है क्या, देखो आप आईसीआई का मटेरियल भी यूज कर सकते हो, कॉमर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। जो वेबसाइट्स हैं उन पे जा सकते हो और उनकी जो बुकलेट्स होती हैं उनको डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हो। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि बिना नोट्स के चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कभी पीडीएफ्स की नीड नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बुक्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर चीज रिक्वायर्ड होती है, किस बेसिस पे वो चीज को आप यूज कर रहे हो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अब तक अपनी 11th क्लास से लेके मास्टर्स तक की बुक संभाल के रखी हुई है ना, और लगभग जो है वो 100-125 किताबें और नोट्स हैं मेरे। तो वो सारी चीजें मुझे हेल्प करती हैं। कैसे, फाइनेंस के लिए मैंने बहुत डिटेल में हर चीज पढ़ी थी, किताबों से पढ़ा, नोट्स बनाए। फिर टैक्सेशन में भी ऐसे ही, जो स्टैटिक पोर्शन था वो एक साइड लिख लिया, बाकी जो है प्रैक्टिस करी। ऐसे ही अकाउंटेंसी के लिए प्रैक्टिस करी, ठीक है, तो वो चीज मुझे हेल्प की। देन उसके बाद पीडीएफ जो है वो मैंने मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और पेपर 1 के लिए ली थी। पेपर 1 की मुझे प्रैक्टिस करनी थी तो मैंने पीडीएफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। कोई बुक मेरे पास थी, जैसे मेरी ग्रेजुएशन में एक बुक थी, मेरे पास मैथ्स आता था, बेसिक था, उसमें डीआई के कुछ क्वेश्चंस थे, कैसे टेबल बनता है, ये सारी चीजें थी, तो उनसे रिलेटेड वहां पे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, है ना। मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन जो है आप 7th-8th की बुक से पढ़ सकते हो। तो वो चीजें जो है मुझे हेल्प कर रही थी, राइट। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपनी तैयारी में रखी थी वो थी वीडियोस। मुझे बुक से पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता था, तो मैं जो हूँ मैं वीडियोस पे ज्यादा फोकस करती थी। ऑब्वियसली ऑनलाइन तैयारी की थी, तो वीडियो जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देती है। एंड कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो मुझे कवर करना है, वीडियो देखती थी, समझ आ जाता था, साथ साथ नोट्स बना लेती थी जहां पे नीड होती थी, समझ आ जाता था, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो क्या करती थी, तो लर्न करने के लिए अपनी खुद की ऑडियो बना लेती थी। और वो ऑडियो जो है वो बहुत शॉर्ट में होती थी, लाइक 10 से 15 मिनट की ऑडियो, जो मेरे 1 से 1.5 घंटे के टॉपिक को कवर करके जो मेरे नोट्स बने थे उन नोट्स को रिवाइज करते हुए मैंने बनाई है। तो मुझे नोट्स भी बनाने पड़े, मैंने बुक्स भी रेफर की कुछ, मैंने वीडियोस पे मेन फोकस रखा एंड पीडीएफ्स और नोट्स अपने देखे अच्छे से। अब बात आती है वीडियोस कितनी देखनी है। मैंने एक टॉपिक के लिए 5 लोगों की वीडियोस भी देखी हैं, 5 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टीचर की, और मैंने एक वीडियो को 5 बार भी देखा है। जब मैंने एक टॉपिक 5 जगह से किया था तो मेरा यूजीसी नेट भी नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट जब मैंने एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार देखा, उससे अपने नोट्स बना के रिवाइज किया, फिर उसको रिवाइज किया, उसी टीचर के मैराथन्स देखे, तो मेरे लिए जो है चीजें वर्क की। और जो स्टैटिक पोर्शन था उसको एक जगह लिखा और दूसरा ऑडियोज बना लिए। कभी भी कुछ भी काम कर रही हूँ, ऑडियो चलाया और सुन लिया, रिवीजन होता गया। तो यहाँ पे मैंने वीडियो के लिए एक ही टीचर को फॉलो किया है। अगर मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा उस टीचर ने जो करवाया है, या तो मैं बुक से रेफर करूंगी या मैं गूगल वगैरह करके थोड़ा सा पढ़ लूंगी, किसी और टीचर के पास जाना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवीजन बहुत मैटर करती है। कोई टीचर अगर आपको 100% नहीं पढ़ा रहा, जो कि आप पढ़ भी नहीं सकते कभी, और पढ़ाता भी नहीं है, कोई पढ़ा ही नहीं सकता क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है,
तो आपको 90 to 95% तो करवाया है ना, उसको रिवाइज कर लो, पेपर में 70% लाओगे तो JRF हो जाएगा बहुत आसानी से। तो ये चीज जो है उस पर आपने फोकस करना है, ये चीज आपको हेल्प करेगी। तो हर चीज का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना आपके हाथ में है। एक्यूमुलेट करोगे, आइडल छोड़ दोगे, एक्सप्लॉयटेशन करोगे, एक ही चीज के पीछे पड़े रहोगे, बाकी चीज पे काम नहीं करोगे, तो अल्टीमेट रिजल्ट्स भी नहीं आने वाले हैं। सो मेक श्योर कि हर एक जो भी आपके पास रिसोर्स है उसका आप बेहतर यूज करें, ना कि एक ही चीज के पीछे पड़े रहे। हम तो सिर्फ नोट से पढ़ेंगे, हम और कुछ नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ बुक्स के पीछे जा रहे हैं। बुक्स इतनी सारी हो जा रही हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कब क्या पढ़े, है ना। बहुत सारा चीजें जब हो जाती है तो ओवरवेलमिंग हो जाती है चीजें। फिर वीडियोस देख रहे हैं तो बार बार देखते जा रहे हैं, किसी की भी वीडियोस देखते जा रहे हैं। एक टीचर की एक बार वीडियो देख ली, उसने दोबारा वही टॉपिक पे पढ़ाया तो दूसरी वीडियो देख रहे हैं, पहले वाली को रिवाइज नहीं कर रहे। ये भी गलती है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो वीडियोस देखी थी, मुझे ये पता लग गया था पेपर देके कि हाँ यही है जो कंटेंट मुझे पढ़ना है, तो मैंने वही वीडियोस को रिवाइज किया, ठीक है, वही वीडियोस को रिवाइज किया। तो वो चीज क्या हुई, एक बार पढ़ा हुआ है दूसरी बार पढ़ लिया, नोट्स एक बार रीड किए थे दूसरी बार वही नोट्स वही पीडीएफ्स हैं, तो मुझे वो चीज और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हुई और अच्छे से मेरे दिमाग में बैठ गई। और जब एक चीज आपके दिमाग में बैठ जा रही है, आपको लर्न हो जा रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो आप प्रैक्टिस जब करोगे तो अल्टीमेट रिजल्ट्स आपके अच्छे होंगे। तो हर एक चीज का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चंस आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, आपको कंटेंट कवर करना है, आपको सिलेबस कवर करना है एंड आपको रिवाइज भी करना है। तो अपने हाथ पैर आपको चलाने पड़ेंगे, मतलब ढूंढो अच्छा कंटेंट, फिर उस पर काम करो, उसको पढ़ो, समझो एंड उस पर स्टिक रहो। इधर उधर भागना नहीं है। आपके लिए हर चीज मैंने प्रोवाइड की है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। जो भी चीज आपको चाहिए वो हर चीज इस चैनल पे है। जाओ चैनल को अच्छे से देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, जो भी क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, आपकी जो पुरानी क्लासेस हैं जो मैंने कवर करवाई हैं उनको आप लोग कवर करो, ठीक है। वीडियो सेक्शन पे जाओगे, आपको जो है सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। सारी की सारी वीडियोस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं हमारी, प्लेलिस्ट में आप जाओगे, आपको पूरा प्रयास बैच मिल जाएगा। शॉर्ट्स के माध्यम से कॉन्सेप्ट कवर करवाए हैं 1-1, 2-2 मिनट में, वो आपको मिल जाएगा। हर चीज आपके लिए है, हर चीज आपके पास है, आपको अच्छा यूटिलाइजेशन उसका करना है सो दैट आप रिजल्ट जो है वो अपने अच्छे ला सके। सो मेक श्योर कि आप हर चीज को बढ़िया तरीके से समझें, कवर करें एंड अपना जो है वो सिलेक्शन ले। मेरा मेन मोटिव आपका सिलेक्शन है। आप मेरे से पढ़ो, आपको जिसका समझ आता है आप उससे पढ़ो, बट हाँ पढ़ो वो जो आपके काम आए, वो नहीं जो आपको अच्छा लगे। कभी कभी ना बहुत बोरिंग चीजें जो है वही आपको सक्सेसफुल बनाती हैं, तो बोरिंग चीजें भी करना जरूरी है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो, यस, बट पढ़ाई में कितना ही कुछ कर लो, कुछ एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसा फेज आता है जहां पे चीजें जो है वो करने में बड़ा जोर आता है। बट अगर आपने वो टाइम सर्वाइव कर लिया, उन चीजों को कवर कर लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। वो एक पीक जो है उसके बाद जो है एक प्लेटू बनता है। तो जब वो प्लेटू बनता है तो रिजल्ट्स आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मजे से पढ़ पा रहे हो, आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। बट अगर आप वो टाइम सर्वाइव कर लेते हो तो डेफिनेटली आप जो है वो ग्रो करते हो, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, फोकस तरीके से पढ़ना है। सुबह 11 बजे पेपर 2 की क्लास हो रही है, शाम को 7 बजे पेपर 1 की क्लास हो रही है। डेली एक क्लास में हम पढ़ाई करते हैं, मस्त तरीके से पढ़ते हैं एंड आपके लिए आपका JRF सिलेक्शन हो सके, बहुत मेहनत की जा रही है पूरी टीम के द्वारा। तो आप सभी जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छी लगती है, समझ आया जो मैंने बताया, तो जरूर मुझे बताना, कमेंट करना कैसा लगा ये चीज, और क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं ये मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि ये गलती होने से हमें रोकना है ना। वो डूज एंड डोंट्स जो है वो आपको मैं बताती हुई चल रही हूँ एंड आई होप एंड आई विश कि ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी। आप लोग JRF अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा को सब्सक्राइब कर लो। UGC नेट स्पॉटलाइट नामकरण हो गया है इस चैनल का, मतलब चेंज हो गया है नेम, है ना। तो ये चैनल जो है ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो आप बढ़िया तरीके से हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं एंड अपनी तैयारी जो है इस लेवल की कर सकते हैं, जहां पे आप सिर्फ पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन नहीं लेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखेंगे कि कहां से आए थे और कहां पहुंच गए हैं। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द अल्टीमेट गोल। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, रिसर्च करोगे, तो आपकी पर्सनैलिटी कितनी निखर के आती है वो बहुत मैटर करता है। इंटरव्यू में आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। तो हमें उस चीज के लिए काम करना है एंड मेरी जो कोशिश रहती है वो यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना है। सिर्फ UGC नेट तक नहीं रहना है। UGC नेट इज जस्ट ए स्टेपिंग स्टोन। इसके बाद बहुत बड़ी मंजिल है आपके लिए,
है ना, जो बहुत बड़ा रास्ता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो तय करना है हमें। अभी से ही उसके बारे में सोचो, समझो एंड अच्छे से काम करो। हर चीज ऑटोमेटिकली होती रहेगी। आपको अपने तरफ से एफर्ट जो है वो प्योरिटी के साथ डालते रहना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।